नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई रहस्यमय वीडियो में। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से ये 6 काम करने से कभी भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। यानी कि अगर आप ये 6 काम करते हैं तो आज ही इन कामों को छोड़ दीजिएगा। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं बल्कि बहुत बड़े विद्वान विदुर की तरफ से कह रहा हूँ। विदुर नीति के बारे में अगर आपने सुना होगा तो विदुर नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक महात्मा विदुर को भारत के महान विद्वानों में गिना जाता है। विद्वान विदुर महाभारत के केंद्र बिंदु थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे और कौरवों व पांडवों के काका थे। ये धृतराष्ट्र व पांडु के भाई थे। इनका जन्म एक दासी के घर में हुआ था। इन्हें धर्मशास्त्री भी कहा जाता है। इन्हें खास तौर पर विदुर नीति के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने जीवन, युद्ध की नीति, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के बारे में सार्थक व्याख्या की है। महात्मा विदुर ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज मैं यहाँ पर विदुर जी द्वारा बताई गई 6 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमेशा आपको दुख ही देंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है दूसरों से ईर्ष्या करना। महात्मा विदुर कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के साथ अच्छा होते हुए देखता है तो वह दुखी हो जाता है। वह मन ही मन में दूसरों के प्रति तुच्छ विचार रखने लगता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इस दुनिया में हर व्यक्ति खास है और हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होगी, पर अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या करने वाला हो जाता है तो उस व्यक्ति की सारी खुशियां खत्म हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति तभी खुश हो पाता है जब दूसरे लोगों के साथ बुरा होता है। इसीलिए अगर दूसरों से ईर्ष्या करना अगर आपकी भी प्रकृति है तो जल्द से जल्द इस आदत को दूर कर ले। दूसरों से जलने के बजाय उनसे कुछ सीखे। अगर आप दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपसे खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। विदुर नीति का दूसरा पॉइंट है दूसरों का तिरस्कार करना। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार या घृणा करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही प्रसन्नता से दूर रहता है और अपनी जिंदगी में हमेशा इकलौता रह जाता है। हम जब भी दूसरों का तिरस्कार करते हैं तो ऐसा करके दूसरों की आत्मा को ठेस पहुंचा देते हैं। इससे वह व्यक्ति आगे चलकर कभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का स्वभाव दूसरों से घृणा करने वाला हो जाता है उस व्यक्ति से हर कोई दूर हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी होती है, जिस कारण इनके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए कभी भी दूसरों का तिरस्कार न करें, दूसरों की अच्छाई पर ध्यान दें। उनसे घृणा करने के बदले उनसे प्रेम करें, तभी आप खुश रह पाओगे। वो कहते हैं ना, अगर आप दूसरों के चेहरे पर खुशी लाओगे तभी आपको भी सच्ची खुशी नसीब होगी। विदुर नीति का तीसरा पॉइंट है क्रोध करने वाला व्यक्ति। क्रोधित इंसान इस संसार में सबसे भयंकर विस्फोट होता है, जिसके फटने से कुछ न कुछ नुकसान तो पक्का ही समझो। ऐसे इंसान कब अपनी लाइफ में क्या कर दे इनको खुद इस बात का एहसास नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा गुस्से से भरा रहता है उसका साथ कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली व दोस्त भी उससे कटने लग जाते हैं। इस तरह व्यक्ति अकेला हो जाता है। इस दुनिया का नियम है कि जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके आसपास खुशियां भटकती भी नहीं है। गुस्सा आना या करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अधिकतर लोग अपने ईगो या खुद की कमी से तंग आकर दूसरों पर जबरदस्ती गुस्सा करते हैं, जिसका नतीजा होता है तनाव, मारपीट, रिश्तों को खोना व जीवन को बर्बाद करना। इसीलिए क्रोध को अपनी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए निकाल दे। गुस्सा होना कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया जाए तो गुस्से को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए खुश रहना है तो गुस्से को गुड बाय कहना पड़ेगा। विदुर नीति का चौथा पॉइंट है हमेशा दूसरों पर शक करना। जी हाँ, दूसरों पर शक करना ऐसी बुरी आदत है जिसने लाखों रिश्तों को सिर्फ शक होने के कारण खत्म कर दिया है। शक की आदत इतनी बुरी जिसका अंत हमेशा बुरा होता है। एक बार इंसान के अंदर शक का बीज आ गया तो समझ ले कि वह रिश्ते के पौधे को खुद ही काटने वाला है। शक्की इंसान हमेशा नकारात्मक चीज खोजता रहता है, जिस कारण छोटी सी छोटी बात पर भी वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह एक ऐसा जासूस बनने लग जाता है जो अपनी बुद्धि से नहीं
बल्कि अपने मन से चलता है और यह मन उसे एक गहरे कुएं में धकेल देता है। यह हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते तो ऐसा कोई भी रिश्ता न बनाओ जिससे आप कोई उम्मीद रखो। यह दुनिया विश्वास पर चलती है। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते तो यह दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। अगर एक पति अपनी पत्नी पर, मालिक नौकर पर, छात्र शिक्षक पर, बच्चे पेरेंट्स पर, जनता सरकार पर शक करने लगेगी तो इस दुनिया का चलना असंभव हो जाएगा। इसीलिए अपने विवेक से इस बात को समझो कि शक करने का अंजाम क्या हो सकता है। अपनी लाइफ में कभी भी सिर्फ शक लेकर आगे न बढ़ें। अगर कोई बात होती है तो उसे बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करें, न कि शक करके, वरना यह शक आपकी जिंदगी के हर पल से खुशियां छीनकर आपकी जिंदगी नर्क बना देगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, अपने जीवन में संतोष न कर पाना। जी हाँ, विदुर जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में संतोष नहीं होगा तो वह एक धनवान व्यक्ति होने के बावजूद भी हमेशा सुख व खुशियों से दूर ही रहेगा। इस जीवन में आपको एक समय के बाद कहीं रुककर संतोष करना ही पड़ेगा, वरना अगर आपके मन में कोई अभिलाषा रहेगी तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। दुख की सबसे बड़ी वजह आपकी अभिलाषा ही बन जाएगी। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अभिलाषा करना सही है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हो और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई खुशहाल बन जाती है तो उसके बाद असंतोष न करें। कहीं यह असंतोष आपको आपके पास सब कुछ होते हुए भी कंगाल न बना दे। अगर एक इंसान अपनी लाइफ में पैसे की कमी को दूर करने के लिए हमेशा मेहनत करता है और कुछ समय बाद अगर उसके जीवन में पैसों की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहती तो उस इंसान को एक सीमा के बाद खुद को संतुष्ट कर लेना चाहिए। अगर फिर भी वह पैसों के पीछे पागल बना रहेगा तो यह चीज उसका जीवन दुख से भर देगी। ऐसा इंसान कभी भी खुशी नहीं पा सकता। इसलिए दोस्तों, आपके पास जितना भी है उससे संतुष्ट रहें और असंतोष को अपने जीवन में आने न दें। हमारा आखिरी पॉइंट है दूसरों के भाग्य पर जीने वाला। हम लोग जब पैदा होते हैं तब से अपने माँ बाप के भाग्य पर जीने लग जाते हैं, लेकिन विदुर जी कहते हैं कि दूसरों के भाग्य पर जीने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, विदुर जी का कहना है कि जब इंसान काबिल बन जाता है, किसी काम को करने के लिए सक्षम हो जाता है, तब इंसान को अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए। उसे तब भी दूसरों के भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपके लिए जब तक माता पिता सब कुछ करते हैं सही है, लेकिन जिस दिन आपको इसका एहसास होता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, उस दिन खुद पर डिपेंड होने का निर्णय आपको कर लेना चाहिए। जब तक आप अपना भाग्य खुद नहीं बनाते तब तक आप कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुद के द्वारा खुद के लिए कुछ करना ही हमें सच्ची खुशी देता है। जब आप दूसरों के भरोसे जीते हो तब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो। ऐसे में दूसरों की खुशियां आपकी खुशी होती हैं, वह दूसरों का दुख आपका दुख बन जाता है। दूसरों के भरोसे जीवन गुजारना आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। इसीलिए खुद पर डिपेंड रहिए व खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको इस संसार में किसी और पर डिपेंड न रहना पड़े। तभी आप सच्ची खुशी महसूस कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ हमने आपके साथ इस वीडियो में 6 ऐसी बातें शेयर की है जिन्हें करने पर आपको खुशी नहीं मिल सकती। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी बुराई है तो उसे जल्द से जल्द दूर कर दें, वरना आप भी जीते जी हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए दोस्तों, खुद को अपडेट करें और विदुर जी की ये बातें अपनाकर खुद को बेहतर बनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर विदुर नीति की एक भी बात आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।